स्थित गोमती विहार विस्तार कॉलोनी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। खसरा नंबर 8500/9336 की भूमि पर विकसित इस कॉलोनी को लेकर याचिकाकर्ता महेश चंद शर्मा और उनके अधिवक्ता हेमंत विजय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंच चुका है, जिसके वजह से पूरे प्रकरण की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है। याचिकाकर्ता पक्ष का आरोप है कि कॉलोनी का एक हिस्सा प्राकृतिक नाले और जल बहाव क्षेत्र में विकसित किया गया है। अधिवक्ता हेमंत विजय का दावा है कि संबंधित भूमि ग्रीन जोन की श्रेणी में आती है, जहां बिना आवश्यक स्वीकृतियां, भू उपयोग परिवर्तन और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं के कॉलोनी विकसित नहीं की जा सकती। इसके बावजूद कथित रूप से प्लॉटिंग और निर्माण कार्य किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में आजाद गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, अशोक शर्मा गुरबाणी, राजीव कुमार जैन और आसिफ कुरैशी के नाम सामने आए हैं। आरोप है कि प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था और राजस्व नियमों की अनदेखी कर भूमि का समतलीकरण किया गया है तथा निर्माण गतिविधियों को और बढ़ावा दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कई बार संबंधित विभागों को शिकायतें और आवेदन देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। उनका दावा है कि यदि वास्तव में नाले और बहाव क्षेत्र पर निर्माण हुआ है तो भविष्य में भारी बारिश के दौरान जल भराव, बाढ़ और जनहानि जैसी गंभीर परिस्थिति पैदा हो सकती है। स्थानीय नागरिकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, संबंधित खसरों के राजस्व रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और ये स्पष्ट करने की मांग की है कि कॉलोनी का विकास सभी वैधानिक स्वीकृतियों और जेडीए नियमों के अनुरूप ही हुआ है। आपको बता दें, साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि भूमि बहाव क्षेत्र या ग्रीन जोन में आती है तो संबंधित विभागों ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। एनजीटी में मामला पहुंचने के बाद अब प्रशासन जेडी और संबंधित विभागों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहा है। पूरे प्रकरण ने शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक निगरानी को लेकर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब लोगों की निगाहें एनजीटी और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपरोक्त सभी आरोप याचिकाकर्ता महेश चंद शर्मा और उनके अधिवक्ता हेमंत विजय और स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए हैं। मामले में संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए।